अब अपन कौन सा हेमरेज देखेंगे? इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज कौन से वाले टाइप के अंदर आता है? ये आता है इंट्रा एक्सियल हेमरेज के अंदर। इंट्रा एक्सियल मतलब अब ब्रेन के अंदर। दूसरा वाला कौन सा था? इसके साथ का साथ ही दूसरा वाला था, इसके साथ में अंदर की तरफ हो रहा था वेंट्रिकल में। तो इंट्रा वेंट्रिकुलर और इंट्रा सेरिब्रल, ये दो प्रकार के हेमरेज कौन से वाले होते हैं? ये इंट्रा एक्सियल वाले होते हैं। तो इसमें कैसे होगा अपन देखें कोजेज के। कारण क्या है? हाइपरटेंशन अपन ने पढ़ा था, बहुत ज्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में अंदर जो आर्टरीज जा रही है वो रप्चर हो जाएगी। कारण क्या है? हाइपरटेंशन। दूसरा एन्यूरिज्म। तीसरा ट्रोमा, बहुत ज्यादा चोट लग गई, तेज सर के ऊपर चोट लग गई, अंदर हेमरेज होने लग गया। और आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन, आर्टीरियोवीनस मालफॉर्मेशन की कंडीशन में देखने को मिलता है। होता क्या है? डिपेंड क्या करता है इस पे? अपन ने पार्किंसन डिजीज में क्या क्या पढ़े थे? कुछ स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? क्या क्या थी? बेसल गैंग्लिया, क्या पढ़ा था अपन ने? बेसल गैंग्लिया किन किन चीजों से मिलके बनता है? पुटामिन जैसे। इस पूरे को क्या कहते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये किन 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 चीजों से मिलके बनता है? पुटामिन, ग्लोबस पैलेडस इंटरना और ग्लोबस पैलेडस एक्सटर्ना से बना है। ये पुटामिन है, ये इंटरना है, ये एक्सटर्ना पुटामिन, ये सॉरी एक्सटर्ना इंटरना। आ गया समझ में? अब यहां पे भी तो ब्लड सप्लाई जाएगी या नहीं जाएगी? यहां पे अपन ब्लड सप्लाई देखें, सर्किल ऑफ विलस देखें अपन, तो ये वाली आर्टरी कौन सी वाली आ रही है इधर से? ये आर्टरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी आ रही है, जो अपनी ब्रांच किसको दे रही है? इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को और पुटामिन को और इनको दे रही है। तो नाम क्या है इस स्ट्रक्चर का, आर्टरी का? लेंटिकुलर स्ट्राइटल आर्टरी। क्या नाम है? लेंट्रिकुलर स्ट्राइटल आर्टरी। फिर ये जो अपनी स्ट्रक्चर है कौन सी वाली? थैलेमस। कौन सी वाली है? थैलेमस। तो थैलेमस को देगी तो कौन सी वाली आर्टरी होगी? थैलेमिक आर्टरी। नीचे की तरफ ये सप्लाई कर रही है सर्किल ऑफ विलस, ये बेस वो कौन सी है? बेसिलार आर्टरी है, यहां से निकल रही है। तो ये किस किस चीज को दे रही है? ये अपनी कौन कौन सी स्ट्रक्चर को दे रही है? सेरिब्रम। तो कौन कौन सी आर्टरी थी सेरिब्रम की? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और एक और कौन सी थी? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो इनमें से अगर किसी भी आर्टरी का रप्चर हो जाए, लोकेशन देखिए अपन, बेसल गैंग्लिया था, इसके अंदर ये सारी चीजें, लोकेशन क्या है? जैसे थैलेमस, थैलेमस के अंदर हो सकता है, और लेंटिकुलर न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है। इसके अलावा कहां हो सकता है? सेरेबेलम के अंदर हो सकता है। तो ये इसकी लोकेशन है, कौन कौन सी लोकेशन के अंदर रप्चर होता है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या क्या है? हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये चीजें देखने को मिलेगी। फिर डिपेंड करता है कौन सी पे। अगर लेंटिकुलर वाली डैमेज हुई है तो अपना बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट डैमेज हो गया है, तो ये क्या किस में एबनॉर्मलिटी करवाएगा? मोटर एक्टिविटी के एबनॉर्मलिटी करवाएगा। और क्या क्या करवा सकता है ये हेमी पैरेसिस करवा सकता है,
क्या करवा सकता है? हेमीप्लेजिया या हेमी पैरालाइसिस। पैरासिस मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, आधी बॉडी का लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया, डिपेंड करता है कौन सी वाली लोब में हुआ। आधी बॉडी का पैरालिसिस हो गया, फिर डिपेंड करता है कौन सी वाली स्ट्रक्चर के अंदर, पोन्स वाली मेडुला ऑब्लोंगेटा इन स्ट्रक्चर के अंदर अगर चला गया तो वो क्या करवा सकता है? रेस्पिरेटरी स्ट्रेस करवा सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के अंदर सीवियर अल्ट्रेशन करवा सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की और स्ट्रेस की कंडीशन करवा सकता है, क्योंकि पोन्स के अंदर वाइटल ऑर्गन के सेंटर है या नहीं है। फिर अपनी क्रेनियल नर्व आ जाती है, भाई क्रेनियल नर्व के भी तो अंदर इंपेयरमेंट हो सकता है, तो वो क्रेनियल नर्व का इंपेयरमेंट होगा तो उनकी क्या करवा देगा? पाल्सी, क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस करवा देगा, क्रेनियल नर्व की एबनॉर्मलिटी करवा देगा। फेस की हो गई 8 नंबर की तो फेशियल पाल्सी करवा देगा। वेस्टिबुलोकोक्लियर की हो गई तो हियरिंग के अंदर, बैलेंस के अंदर डिफिकल्टी करवा देगा। ट्राइजेमिनल तीसरी वाली में हो गई तो साइड में पेन, आई के मूवमेंट के अंदर, इनके अंदर समस्याएं करवाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? सीटी एंड एमआरआई। ध्यान रखना लंबर पंक्चर क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेट है। लंबर पंक्चर क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट। अगर लंबर पंक्चर कर दिया तो अंदर आईसीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा और पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर लंबर पंक्चर कर दिया तो क्या हो जाएगा? आईसीपी बढ़ जाएगा और पेशेंट की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं अपन? कारण देखो, ब्लड प्रेशर ज्यादा था तो डिक्रीज बीपी, और ब्लड अंदर ज्यादा इकट्ठा हो रहा था, आईसीपी भी बढ़ रहा था, उस कंडीशन में मैनिटोल देना है। मैनिटोल देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लूइड बाहर निकलेगा, कुछ रिलैक्स मिलेगा, पेशेंट को हायर फॉलोअर पोजीशन देनी है, रेस्ट देना है, स्ट्रेस वाली एक्टिविटी कुछ भी नहीं करवानी है पेशेंट को, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करवानी जिसकी वजह से प्रेशर बढ़े। पेशेंट को खांसने के लिए कम से कम करना है कि भाई कम से कम खांसी कर, ज्यादा खांसी करेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, आईसीपी बढ़ेगा, और दूसरी एक्सट्रीनियस एक्टिविटी करिए उसकी वजह से भी क्या बढ़ता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा इस कंडीशन में, और पेशेंट की सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आया समझ में? ये कौन सा था? इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। डिपेंड करता है साइन और सिम्टम, कौन से वाले लोब के अंदर, ब्रेन के कौन से वाले स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी हुई, ब्लड सप्लाई कम हुआ है तो वहां वाला क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा।